is, how do we know if we are progressing spiritually? Oh. Do you feel more calm, more centered, less reactive, and more expanded awareness? Are you more happy? Yes, Ah, I do. if you say yes to this, then you are progressing well. Okay. Thank you. Thank you so much. Namaskaram Gurudev. I'm Samarthya. I'm also an actor. Creators community, I want to thank you for creating such a divine ecosystem. जहाँ जो भी आता है अपने कुछ भी बैगेज कुछ भी सफरिंग के साथ एक मुस्कुराहट के साथ जाता है लाइक मी सो गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना है why there is a suffering for a person who has selflessly served his family, his kids, his dharm patni, and who is a great Samaritan to the public, who has done so good to the people out there. And I know there's definitely a karmic debt. We take birth in this life, but why the surfing is so much that seeing him every day, we just pray to God that one day he's gonna get back to that same routine, being full of energy. I'm talking about my father. He's on the bed since 3 years. He's not able to move on as well. So I just want to ask you why such suffering is there. Well, someone may be very good in their intention, in their behavior, but if they don't have the knowledge, आत्मज्ञान के बगैर सब झूठा हो साबित हो जाता है. ज्ञान में नहीं है, ध्यान में नहीं है, विशाल मनोदृष्टिकोण नहीं है, तो सफरिंग होता है. Just putting a one-liner, Guruji. He got a brain stroke 3 years back, so it's that या time. या वो तो ठीक है. देखो ये सब होता है, कहीं ना कहीं हमने नेग्लेक्ट किया होगा, ठीक है ना. तो उसको कर्म बोलो, कुछ भी बोलो, बट know that there will always be an inner support from them. From outside, you see they are suffering many times, especially people with such serious illnesses. You think you see them suffering more than they actually are, because there is a unseen power which is helping them to go through the tough time. Yes, Guruji. Thank you so much. Thank you. Thank you. हाँ, अभी दोबारा बोलिए. हेलो. हाँ. जय गुरुदेव. मेरा नाम ऋतिक मेलावत है. मैं दिल्ली से हूँ और मैंने हमेशा आपको टीवी पर देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है, एंड आज आपके सामने बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है. मेरे को दिल से बहुत सही में अच्छा लग रहा है. मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ वहाँ आकर और एक रोज़ देना चाहता हूँ आपको. मैं मिलूंगा बाद में, इसके बाद आप लोगों को मिलूंगा. हाँ, सत्संग के बाद मिलता. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके. जय गुरुदेव. हाँ हाँ. मेरा नाम जतिन है. मैं वैसे तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट फिलहाल कुछ काम की वजह से बॉम्बे में रहता हूँ. गुरुदेव, मुझे आपसे ये पूछना था कि जब हम पैदा होते हैं और उसके साथ साथ हम जैसे बड़े होते जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमें सिखाती हैं बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो सब सीखने के बाद एक दिन हम आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में आते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं वो हमारे से लिए अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये जगह आपको वो चीज़ें सिखाती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी. वो सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपने बारे में भी 3 दिन से जो सोच रहा हूँ, कि ये सब समझने के लिए, सीखने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी. तो मेरा क्वेश्चन आपसे इसी चीज़ के लेके है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू अनलर्न अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ इन ऑर्डर टू गेन मोर नॉलेज, एंड व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ अनलर्निंग बिफोर यू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग. First of all, you know you need to unlearn those things. That means you have already done it. When you go to vote, you have already started voting. Got it? So, a realization to aa gaya na, I have to unlearn these things. That's a very big step. And then everything else flows very easily. Don't have to do much. Yeah? थैंक यू गुरु. भाई एक आदमी चश्मा को ढूंढ रहे थे, किसी ने कहा वो तेरे माथे पर है.
यहाँ युगपत हो गया। अरे माथे पर चश्मा है, ये ज्ञान से प्राप्ति भी होगी कि नहीं? मिल भी गया। अरे वहीं पर सिर पे ऊपर ही लगा के तो ढूंढ रहा है भाई। तो हाँ हाँ, सिर के ऊपर है, वो जानने से वो प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे ऐसे कुछ ज्ञान है जिससे तुम प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो सहज ही प्राप्त होता है। इसलिए मीरा बाई ने कहा है ना, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी को ढूंढ के फिरने की जरूरत नहीं, सहज ही मिल जाता। हाँ, ओके। Hare Krishna Gurudev. I just wanted to ask one question. Yeah. So, I'm a very jolly person, but then I don't know. I have What's these. your name? You tell your name. And, Oh, yeah. so sorry, I forgot. My name is Shubhangi, and I'm from Kanpur. So, like, I'm a very jolly person, but then, like, sometimes I'm like almost all of the time I'm very happy, but then all of a sudden I feel this fear of death, and I have these weird hallucinations where I go to sleep and have this death dreams. Someone very close to me, could be my parents or someone I love a lot, and this scares me a lot. Like, I feel like, okay, everything is going good in life by God's grace, and all of a sudden I start having these death dreams and hallucinations. I don't understand what to do, and I just want to seek help from you. You are in the right place, don't worry. Do your Kriya and meditation, you'll see. Do you already see some difference in last 2 days? Yes, I do, and I'm going to continue with that for sure. Yeah, that's it. You have the medicine in your hand now. All right. Thank you so Okay. much. Now we have General Bakshi who wants to ask. Yeah. Jai Gurudev. Uh-huh. We have a book launch, Gurudev. Major General G.D. Bakshi, Seva Medal, Vishish